गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनीता। दोस्तों, जितने सारे भी विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर के निर्माण के लिए बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। यानी कि अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारा शरीर जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। और इन सारी विटामिन की श्रृंखला में एक विटामिन ऐसा है जो कि हमारे शरीर के निर्माण के लिए, हमारी तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और वो है विटामिन B12। जी हाँ दोस्तों, विटामिन B12 कितना महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारे लोगों को, 50% लोगों को विटामिन B12 की कमी होती है, और इसका हमारे शरीर की तंत्रिका तंत्र पे कैसा प्रभाव पड़ता है, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और इसके साथ में ही जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, हमारे शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, वो रेड ब्लड का निर्माण करने के लिए जो है ये विटामिन कितना महत्वपूर्ण है। विटामिन B12 की कमी के कारण हमारे शरीर में नई लाल रक्त कणिकाएं नहीं बन पाती हैं। इसके साथ में ही हमारे तंत्रिका तंत्र पे इसका किस तरीके से मेजर रोल होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक एक करके मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि विटामिन B12 आपके मूड को किस तरीके से रखता है, आपके शरीर के सिस्टम को किस तरीके से निर्माण करता है, और अगर इसकी बहुत अधिक कमी हो जाती है तो आपके शरीर को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूं, जिससे कि आप जान सकें कि आपके शरीर में कहीं विटामिन B12 की कमी तो नहीं हो रही है। अगर आपके शरीर में लगातार पार्किंसन की शिकायत है, आपके शरीर में किसी भी तरीके की तंत्रिका तंत्र की, यानी कि आपके जो ब्रेन में मूड स्विंग की प्रॉब्लम है, ये विटामिन B12 के कारण नहीं है। आपको एनीमिया का रोग है, ये विटामिन B12 के कारण नहीं है। ऐसी बहुत सारी ऐसे लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि आपके शरीर में विटामिन B12 का निर्माण पर्याप्त मात्रा में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसके अलावा आप किन स्रोतों से, शाकाहार लोग जो हैं वो किन स्रोतों से विटामिन B12 जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, ये भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। क्योंकि हमारे बहुत पुराने समय से हमारे पूर्वज भी इन चीज़ों का सेवन करते थे, तभी तो उनके शरीर में किसी भी तरीके की विटामिन B12 की कमी नहीं होती थी। ज़रूरी नहीं है कि हम मांसाहार चीज़ों में भी विटामिन B12 होता है। बहुत सारे रिसर्चेस में पाया गया है कि मांसाहार जो चीज़ें होती हैं उनमें विटामिन B12 होता है, लेकिन हमारे पूर्वज जो होते थे, बड़े बुजुर्ग होते थे, वो भी अपने शरीर में विटामिन B12 की भरपूर मात्रा लेने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ों का सेवन करते थे जिससे कि उनके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो ही नहीं पाती थी, और उनके शरीर में पर्याप्त रूप से रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो निर्माण होते थे, यानी कि वो एनेमिक नहीं हो पाते थे, और उनका नर्वस सिस्टम जो है वो भी वीक नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में मैं पूरा आपको बताऊंगी कि किस तरीके से, किन चीज़ों को लेने से, किन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है, और इसके कारण और निवारण सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा, और इसके साथ में ही थंब का बटन, लाइक का बटन जो है वो दबा दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है कि मैं आपके लिए इस तरीके की हेल्थ वीडियो, ब्यूटी वीडियो लाती हूँ। तो चलिए जान लेते हैं विटामिन B12 हमारे शरीर के निर्माण के लिए, हमारी तंत्रिका तंत्र के लिए, हमारे रेड ब्लड सेल्स के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, विटामिन B12 को कोबालामीन भी बोलते हैं, और ये हमारे शरीर के निर्माण के लिए, हमारी तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है, क्योंकि ये हमारा शरीर जो है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, जो कि हमें रोज के स्रोतों से, यानी पर्याप्त भोजन से ही प्राप्त होता है। ये हमारा शरीर जो है बहुत दिनों तक स्टोर करके नहीं रख सकता है, ये यूरिन के रास्ते से निकल जाता है। इस कारण से हमें रोज जो डेली रूटीन के भोज्य पदार्थ होते हैं उनके माध्यम से ही विटामिन B12 जो है वो लेना पड़ता है। अगर आपको पता है दोस्तों, अगर हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है तो हमारी त्वचा जो है, हमारा शरीर जो है वो कांति युक्त नहीं रहता है, यानी सफ़ेद हमारी त्वचा हो जाती है, पीलापन हमारे शरीर में आ जाता है। इसके साथ में ही हमें थकान जो है वो जल्दी जल्दी आने लगती है। इसके साथ में ही इसका एक और भी लक्षण होता है दोस्तों, कि आपके शरीर में सुइयां चुभने जैसा फील होगा, यानी कि आपके शरीर में जगह जगह सुई चुभने जैसा अनुभव होगा। इसके साथ में इसका मुख्य कारण है कि आपके मुंह में छाले आने लगते हैं। अगर लंबे समय तक विटामिन B12 की कमी होती है तो मुंह के अंदर छाले आने लगते हैं, और जो लंबे समय तक रहते हैं। इसके साथ में ही चक्कर आने की भी परेशानी होती है।
आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होता है कि जब वो चलते हैं तो उनके पैर जो हैं वो डगमग इधर उधर पड़ते हैं। ये भी एक कारण जो होता है विटामिन B12 की कमी का होता है। इसके साथ में ही बहुत सारे लोगों को दोस्तों भ्रम की शिकायत हो जाती है। ये भी विटामिन B12 की कमी का एक कारण है, जिसमें डिप्रेशन है, पार्किंसन जैसा रोग जो होता है वो भी विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। इसके साथ में ही ये एनीमिया को भी दर्शाता है। जिन महिलाओं में बहुत अधिक विटामिन B12 की कमी होती है, उनके नाखून जो हैं वो पीले पड़ जाते हैं, उनका शरीर जो है, उनकी स्किन जो है वो सिकुड़ी सिकुड़ी सी नज़र आती है। ये सारे कारण जो होते हैं ये विटामिन B12 की कमी के कारण ही होते हैं। और ये बच्चों में भी बहुत मात्रा में पाया जाता है, यानी छोटे बच्चे जो पर्याप्त रूप में डाइट नहीं लेते हैं या दूध का सेवन नहीं करते हैं, तो ये सारे जो कारण होते हैं बच्चों में अधिकतर पाए जाते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन B12 आपको कितनी मात्रा में, कितनी डेली रूटीन में आपको लेना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर में डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं वो पूरी हो सके। यानी कि आपको कितनी मात्रा में, आप अगर आधा किलो दूध यानी कि आप 250 ग्राम एक गिलास दूध सुबह और शाम दोनों समय लेते हैं, तो आपके विटामिन B12 की जो मात्रा है यानी 2.4 विटामिन जितना हमारे शरीर में होना चाहिए विटामिन B12 उतना पूरा होता है। इसके साथ में ही कुछ ऐसे स्रोत होते हैं जिनके कारण से कि आप विटामिन B12 जो है वो पर्याप्त मात्रा में ले सकते हैं। जैसे दही में भरपूर मात्रा में विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 की अच्छी मात्रा दही में, पनीर में बहुत अच्छा पाया जाता है। और अगर आप इसकी पर्याप्त मात्रा नहीं लेते हैं तो आपका शरीर जो है वो थकान महसूस करेगा, डिप्रेशन आपको जल्दी जल्दी होने लगेगा, और कुछ हद तक आपको सांस फूलने की जो शिकायत होती है वो भी विटामिन B12 की कमी के कारण होती है। तो आप अपने डेली रूटीन में अगर एक गिलास दूध का सेवन करते हैं, पनीर का सेवन करते हैं, तो आपकी विटामिन B12 की जो मात्रा है वो पर्याप्त रूप से शरीर को मिलती रहेगी। इसके साथ में ही दोस्तों आप हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। और सोया मिल्क जो होता है, सोया के बने जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, सोया मिल्क होता है, सोया बड़ी होती है, इन सब चीज़ों में भी विटामिन B12 जो है वो पर्याप्त मात्रा में होता है। इन स्रोतों से भी दोस्तों आप विटामिन B12 जो है वो पा सकते हैं। इसके साथ में ही कोकोनट मिल्क का 1 कप दूध भी अगर आप लेते हैं या किसी दाल सब्जी किसी भी तरह से आप इन चीज़ों में मिला करके खाते हैं, तो आपको विटामिन B12 जो है वो भरपूर मात्रा में मिलेगा। इसके साथ में ही बच्चों के लिए या उन महिलाओं के लिए जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी कोकोनट मिल्क बहुत फ़ायदेमंद होता है। दही, पनीर, छाछ, इन चीज़ों से भी वो विटामिन B12 जो है वो पा सकती हैं। छोटे बच्चों को आप दूध के साथ कॉर्नफ्लेक्स दे सकते हैं, इनमें भी विटामिन B12 होता है। जो खमीर वाली चीज़ें होती हैं दोस्तों उनमें विटामिन B12 की अच्छी मात्रा होती है। इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं, जो हमारे दक्षिण भारतीय व्यंजन होते हैं, जितने भी इस तरीके के पदार्थ होते हैं जिनमें खमीर उठा होता है, उन चीज़ों के सेवन से भी हमारा शरीर जो है वो विटामिन B12 जो है वो पा लेता है। तो आप अगर इसका डेली रूटीन में सेवन करते हैं तो आपका शरीर जो है वो थका थका नहीं रहेगा, आपको ब्रेन संबंधी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी, और ख़ासकर जो तंत्रिका तंत्र की परेशानियां होती हैं वो सारी की सारी विटामिन B12 की कमी के कारण होती हैं। तो आप डेली रूटीन में इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं और अपने शरीर में विटामिन B12 की जो मात्रा है वो बढ़ा सकते हैं। तो अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके साथ में रेड कलर का बटन दबा करके मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे जो आपके फैमिली फ्रेंड हैं जिन्हें जानकारी नहीं है कि उनके शरीर में उनके मूड स्विंग की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, पार्किंसन की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इसके साथ में वो अगर एनीमिक हो रहे हैं या उनके शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो उनके साथ में ये वीडियो शेयर करिएगा, जिससे उन्हें पता चले कि उनके शरीर में किस तरीके की विटामिन की कमी हो रही है, जिससे उन्हें भी इस वीडियो से बहुत सारा लाभ हो। तो आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर परिवार का ध्यान रखिए, साथ में ही अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए विटामिन B12 की भरपूर मात्रा भोजन के माध्यम से ग्रहण करिए। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय, टेक केयर।